हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन हूँ एंड करंटली मैं रिक्रूट हुआ हूँ एचपीसीएल में एज ए फाइनेंस ऑफिसर इन 2026। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरे प्यारे दोस्तों जो कि सीए, सीएमए एंड एमबीए उन सब के गाइडेंस के रिगार्डिंग है, जो कि स्पेसिफिकली पीएससी को टैकल करना चाहते हैं एज वेल एज द गवर्नमेंट जॉब्स जो भी निकलेगा उसको टैकल करना चाहते हैं। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि मेरे टाइम जब मैं एचपीसीएल का जीडीए एंड इंटरव्यू के लिए कंटेंट ढूंढ रहा था यूट्यूब पे, तो फिर मुझे कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि आफ्टर माय सिलेक्शन इफ पॉसिबल तो मैं ये तरह का कंटेंट प्रेजेंट करूँ आप लोग के सामने में, जिससे कि आप लोग का फ्यूचर में हेल्प हो पाए अगर आप लोग एचपीसीएल को कंसिडर कर रहे हो इन द फाइनेंस डोमेन। तो इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे एचपीसीएल क्या है, सैलरी उसका क्या चीज़ रहता है, देन आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है। इसमें हम लोग का सीबीटी एग्जाम होता है, देन आफ्टर हम लोग का ग्रुप डिस्कशन होता है, देन इंटरव्यू होता है एंड द फाइनल सिलेक्शन होता है। ये सारा जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं, सीबीटी एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ये तीनों में ही एलिमिनेशन राउंड होता है। हर एक में आप क्वालिफाई करने के बाद आप एलिमिनेट हो सकते हो अगर आप उनका मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो अप नहीं कर पाए तो। एंड दिस वन रिगार्डिंग माई सेल्फ, मैंने अदर्स एग्जाम भी कुछ कुछ क्वालिफाई किया है, लाइक द HPCL, NTPC, एक्सिम बैंक, NPCIL, हुडको, MSTC, LIC एंड नाबार्ड। देन आवर टॉपिक इज HPCL। HPCL क्या है तो आप लोग को तो पता ही होगा। HPCL महारत्न कंपनी है। इसमें प्रीवियस ईयर तक ओनली सीए सबको कंसिडर किया जा रहा था, बट फ्रॉम दिस ईयर नाउ सीए, सीएमए एज वेल एज दी एमबीए तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसी प्रेजेंट होता है एंड उसके लिए अलग अलग आप लोग फिलअप कर सकते हो। एंड इसका पेन इंडिया प्रेजेंस है, एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा कंपनी है। 14 महारत्ना है हम लोग के पास में इंडिया में, जिसमें से कि एक हम लोग का एचपीसीएल भी है। देन सीटीसी का बातचीत कर लेते हैं। ये 18 लाख पर एनम है, जो कि एक डिसेंट सैलरी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें प्रोबेशन स्टेटस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 1 ईयर्स तक के लिए एंड देन आफ्टर इसमें सर्विस कमिटमेंट है, जिसमें कि बॉन्ड हम लोग का 50,000 तक का बॉन्ड हम लोग को इसमें कंसिडर किया जा रहा है, जो कि मिनिमम है एज कम्पेयर टू द अदर। आप जब पीएसयू को देखोगे तो देन सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले एप्लीकेशन हम लोग फिल आउट करते हैं, देन आफ्टर सीबीटी एग्जाम होता है, देन आफ्टर ग्रुप डिस्कशन, देन आफ्टर इंटरव्यू, देन प्री मेडिकल टेस्ट होगा आपका। इसमें भी कुछ कुछ पर्सन सब एलिमिनेट हो जाते हैं एट द एंड में। दिस इज द फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद फिर होता है। देन सीबीटी एग्जाम का जब हम लोग बातचीत करते हैं तो सीबीटी एग्जाम हम लोग का दो तरह से होता है, जिसमें कि हम लोग एक जनरल एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग रहेगा एंड देन अनदर वन इज रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, दो तरह से हम लोग को कंसिडर करना है, जनरल एप्टीट्यूड एज वेल एज द प्रोफेशनल नॉलेज। दोनों ही 85 एंड 85 नंबर्स का क्वेश्चन में रहेगा। टोटल हम लोग को 170 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि हम लोग को 150 मिनट्स में कंसिडर करना है फॉर ईयर 2026। आई थिंक 2027 में भी सेम हो सकता है। सो this one is regarding the content of structure of our exams, general aptitudes and प्रोफेशनल नॉलेज। तो जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में हम लोग के पास में इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग आता है, जिसमें कि आप लोग बेसिक भी अगर अच्छे से पढ़ पाओगे तो फिर आप इसको क्वालिफाई करने के एलिजिबल हो पाओगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कंसिडर करोगे ओनली प्रोफेशनल तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ओनली प्रोफेशनल के बेसिस पे आप मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनको जनरल में भी कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए। देन हम लोग का एज ए सी ए सिलेबस, अदरवाइज सी एम एंड सी एम बी ए सिलेबस में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग देखते हैं, जो कि मेजर कंटेंट है हम लोग के प्रोफेशनल में। देन आफ्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉ, अनदर वन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एट द एंड में हम लोग को जनरल एप्टीट्यूड जो कि कंसिडर करना पड़ता है। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर इन ईच पार्ट में आपको रिक्वायर्ड होता है। देन उसके बाद मैं आपको अपना इसका बता देता हूँ नंबर। इसमें सीबीटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग के पास में हो जाता है वो ये है कि जब ये लोग नोटिफिकेशन आपको पब्लिश करेंगे तो उसमें ये लोग मिनिमम परसेंटेज ये लोग पहले से स्पेसिफाई करके रखेंगे। हम लोग का 60% एंड 54% इस बार मिनिमम रिक्वायरमेंट था, जो कि आपको सीबीटी में लेके आना पड़ता। अगर आप यूआर से हो तो 60% एंड अगर आप ओबीसी से हो तो 54% एंड अदर्स फॉर अदर्स। सो ये है आपको ओवरऑल। जब आप एग्जाम पेपर देने के लिए जा पाओगे तो फिर इसमें आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मिनिमम 60% से एबव मार्क्स स्कोर करना है। सो आप कम से कम
क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि इसमें क्वालिफाई ही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये इसका मेन प्रॉब्लम है। सो मेरे टाइम पे कट ऑफ गया था 93 एंड मेरा मार्क्स था 96.5 आई थिंक। सो ये था मेरा शायद मार्क्स। सो आप जैसा कि देख पा रहे हो मेरा मार्क्स जो था वो कट ऑफ के थोड़ा सा पास में था। सो बट फिर भी सिलेक्शन हो पाया, सो बाय द गॉड ग्रेस। सो ये 96.5 आउट ऑफ मीन्स वाइल द कट ऑफ इज 93। सो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो फिर एंड अदर कैंडिडेट्स का मेरा इससे भी ज़्यादा था, किसी किसी का 100 भी था, किसी का 110 तक भी जा रहा था। सो एट द एंड में ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। एंड अनदर वन जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अप्रॉक्स 500 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि मुझे सीए का ही पता है अभी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें एग्जाम दिए थे, जिसमें कि मैक्सिमम आई थिंक 40 to 50 स्टूडेंट्स ही उन्होंने सिलेक्ट किया था, क्योंकि वही बेसिक क्राइटेरिया ये लोग का फुलफिल कर पाए थे 60% 54%। सो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर आप मिनिमम कैसे भी करके अगर आप 60% अगर क्वालिफाई कर पाओगे तो फिर आपका मैक्सिमम चांसेस होगा कि आप एचपीसीएल में ज्वाइन कर पाओगे। देन अनदर पॉइंट इज रिगार्डिंग द ग्रुप डिस्कशन, जिसके बारे में कि कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे एंड अदर सोर्सेज पे। सो इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। इस जब भी हम लोग के पैनल में दे आर 14 स्टूडेंट्स जो कि उस दिन रिपोर्ट किए थे, जिसमें से कि 7-7 का ग्रुप बना गया था। 7-7 के ग्रुप में हम लोग 7 में से मेरे ग्रुप में से 6 पर्सन सब सिलेक्ट हो गए थे फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो उसमें सबसे पहले हम लोग का कम्युनिकेशन चेक किया जाता है कि आपके पास में क्लैरिटी है कि नहीं है। साथ साथ में आपका रीजनिंग देखा जाता है कि आप जो रीजन दे रहे हो वो स्पेसिफिक है कि नहीं है। साथ साथ में अगर पॉसिबल है तो टीम के साथ में अगर आपका ओरिएंटेशन, अगर आपका कोलाबोरेशन, कोऑपरेशन अगर अच्छा है तब फिर वो गुड इम्पैक्ट उन लोग के सामने में देता है। हम लोग के पैनल में आई थिंक 7 to 8 मेंबर थे एचपीसीएल के, जो कि हम लोग को ऑब्जर्व कर रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये 7 to 8 मेंबर सेम टू सेम हम लोग के इंटरव्यू पैनल में भी थे। मीन्स वाइल वो आपका बॉडी स्ट्रक्चर, वो आपका पर्सनालिटी, हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे उस टाइम पे जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठ के टॉक कर रहे होंगे। एंड इसके बेसिस पे एंड टॉपिक्स रिगार्डिंग द जीडी, तो जीडी में हम लोग से स्पेसिफिकली टॉपिक था कि इन्वेस्टमेंट केस स्टडी था बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्कीम का इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग, जिसमें कि हम लोग को बताया गया था कि दिस वन इज द कंपनी और आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कि आप कोई और सोर्स देखोगे विद इन द इंडिया और आउटसाइड द इंडिया, आप किस तरह का सिनेरियो कंसिडर करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी आपको प्रोवाइड कर रही है। अनदर टॉपिक इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, जो कि अदर ग्रुप का था आई थिंक। एंड क्रूड ऑयल प्राइस का वोलेटिलिटी मार्केट के बेसिस पे इसको कंसिडर किया गया था। देन फॉर दिस वन फॉर द ग्रुप डिस्कशन मुझे 50 में से 19 मार्क्स मिले थे। 19 मार्क्स मुझे मिले थे। तो 50 में से 90 मार्क्स का मेन रीज़न ये था कि मैं थोड़ा कम बोला, बट जितना भी मेरा पॉइंट था आई थिंक वैलिड पॉइंट मैंने बोला था। 3 to 4 पॉइंट्स मैंने टोटल कंट्रीब्यूट किया था विद इन द ग्रुप डिस्कशन एंड उसमें ही क्वालिफाई हो गए। एंड अदर्स फॉर अदर्स ऑफ जो मेरे साथ में जो कैंडिडेट जो साथ में थे उन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। एंड ये ज़रूरी नहीं कि आप ओपनिंग ज़रूरी नहीं है कि आप ओपनिंग दोगे तभी आप सिलेक्ट होगे, या फिर कि आप क्लोजर करोगे तो ही आप सिलेक्ट हो पाओगे। अगर आप अच्छी तरह से वैलिड पॉइंट्स के साथ में अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो फिर आप 100% सिलेक्ट हो सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि आपको बोलना है, पहला चीज़। दूसरा कि आपको ज़्यादा भी नहीं बोलना है जिससे कि पैनल को ये लगे कि ये फेक है या फिर कि ये शो कर रहा है कुछ इस तरह से। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू में सेम जो 7 मेंबर थे एचपीसीएल के ग्रुप डिस्कशन में वही सेम मेंबर थे हम लोग के साथ में इसमें। उन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ योर गिव मी योर इंट्रोडक्शन। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने मेरे बारे में, मेरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में जाना। एंड देन उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप कितना ज़्यादा रेट करोगे आपके जीडी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। उस टाइम पे आपका ऑनेस्टी आपके काम में आएगा अगर आप अपने आप को सही तरह से अगर उनके सामने प्रेजेंट कर पाओगे। देन उसके बाद
आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो फिर आपको आपका बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पेशली इंड एस, कंपनी लॉ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब के रिगार्डिंग, रेशियोज़ के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा ही क्लियर थाउट रखना पड़ेगा। देन उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई यू वांट टू जॉइन एचपीसीएल, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि दिस इज़ माय ड्रीम जॉब। सो उन्होंने बोला था कि आप अपने ड्रीम जॉब के लिए क्या कर रहे हो, क्या किए हो? सो फिर मैंने उनको बताया था कि मैंने आपका सारा फाइनेंशियल्स देखा है, मैंने पूरा वेबसाइट देखा है अच्छे से। तो फिर उन्होंने मुझसे ढेर सारा रेशियो के बारे में पूछा जो कि उनके बैलेंस शीट में थे, एंड मैंने उनको पूरा ब्रीफली हर एक को एक्सप्लेन किया विद द प्रीवियस ईयर कंटेंट, एंड देन उसके बाद आई थिंक वो अच्छा इंटरव्यू मेरा गया था। सो इस बेसिस पे एट द एंड में इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। फॉर माई अदर्स, कुछ कुछ मेरे अदर्स भी कैंडिडेट थे, जो कि मेरे फ्रेंड थे। तो उनसे कुछ ऐसा ऐसा टॉपिक सब पूछा जो कि स्पेशली सीए के सिलेबस में नहीं होता है। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कुछ था, कुछ टफ इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। सो उसका जवाब उसे नहीं आता था, बट एज कम्पेयर टू डैट वन वो आपको थोड़ा सा पैनिक मोड में लाने के लिए उन्होंने प्रेजेंट किया था, एंड साथ साथ में उसका भी सिलेक्शन हुआ। उसका सिलेक्शन इस कारण से हुआ क्योंकि उसने बाकी सबका बहुत अच्छा जवाब दिया था, एज वेल एज फॉर दिस वन। ये पैनल को भी पता था कि हाँ, ये इसका जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है। अगर आप पैनिक नहीं करोगे, अगर आप उनको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को, तो फिर आप जरूर सिलेक्ट हो पाओगे। देन उस टाइम पे आपका जजमेंट जजमेंट काम आएगा, क्लैरिटी आपके काम में आएगा। साथ साथ में उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि आपको सारा सारा चीज़ सब बताना पड़ेगा, जो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उससे पहले आपका प्री मेडिकल होता है। प्री मेडिकल एचपीसीएल खुद से कंडक्ट करवाती है। कोई भी आपको हॉस्पिटल का एड्रेस देगी, देन आपको वहाँ पे जाना है, एंड देन उसके बाद फिर उनका एक प्री मेडिकल पीडीएफ आता है, जिसको कि आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है डिनाई हो सकता है। तो वो फाइनल में सिलेक्ट होता है। आई थिंक आउट ऑफ दैट 40 स्टूडेंट्स, अराउंड 12 स्टूडेंट्स, 12 टू 13 दे हैव सिलेक्टेड, जिसमें कि उन्होंने 30 को वैकेंसी निकाला था। एज पर माई नॉलेज, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन। सो आप ये समझ सकते हो कि दे रिक्वायर्ड द कैंडिडेट्स हु कैन पास ऑल द एग्जामिनेशन। आप एलिमिनेट ना हो, इसका आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप बेसिक भी अगर आप क्लियर करके चलोगे तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बस आपको अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना है वहाँ पे, नर्वस नहीं होना है। एंड साथ साथ में ग्रुप डिस्कशन में जैसे आप अपने दोस्तों के साथ में इंटरेक्ट कर पाते हो अच्छे से फ्रीली, तो आपको फ्रीली इंटरेक्ट करना है विथ सम वैलिड पॉइंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, एंड एट द एंड में एचपीसीएल के फाइनेंस ऑफिसर आप बन पाओगे। दिस वन इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। मुझे इंटरव्यू में 28 आउट ऑफ 50 मार्क्स आई थी, जो कि ओके है। एंड देन लाइफ एट एचपीसीएल, उसके बाद आपका सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा पुणे में, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट ओरिएंटेशन, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, रिस्क एंड कंप्लायंसेस क्या क्या है उसके रिगार्डिंग आपको इसमें बताया जाएगा। एंड एट द एंड में ये था ओवरऑल व्यू ऑफ द एचपीसीएल। एंड अगर आपको सेम कंटेंट अगर किसी और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग चाहिए, या फिर कि अगर आपको सीबीटी के बारे में किस तरह से क्वालिफाई करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो आई थिंक थोड़ा सा यह कंटेंट का इशू हो सकता है, बट गिव योर सपोर्ट। सो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वर्दी लगा हो कंटेंट, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जिनको ये नीड होगा कि नेक्स्ट ईयर वो लोग भी एचपीसीएल में ज्वाइन कर पाएँ। एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँ तो फिर आपके पास में अवेलेबल हो पाए। तो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।